चांदी जैसी धूप है इसकी, सोने जैसी राहें, ठंडी ठंडी रातें इसकी, जैसे माँ की बाहें। फसलों पर जब उड़े परिंदे, ऊंची भरे उड़ान, घड़े उठाए मुटियारों के होंठों की मुस्कान, सीने में उभरे फिर सबके इश्क में डूबी आहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। मैं तो कहती हूँ अब वक्त आ गया है, फुप्पो से ना बात कर लें, या तो उनको इस कार से अभी वापस भेज दें, या फिर वो जितने दिन इस कार में है ना तो मेहमान बन के रहे। हाँ, जरूरी था कि उस असलम पहलवान को गांव के लोगों के हाथों से जलील करवाया जाए, समझ गए? मम्मा तो सब जानती हैं, लेकिन पापा वो नहीं मानेंगे। ओ फिक्र न कर, मामा से कह के पापा से बात करें। ये जो माएँ होती हैं ना, वो बाप से बड़ी जल्दी बात मनवा लेती हैं। असलम पहलवान ने जो फरलू को ठा करके चपेट मारी थी ना, राजा कहता है ठीक किया, जिला कहता है गलत किया। राजा सही कहता है। अशरफ के घर वाले हमारी बेटी नायला का हाथ मांगने आना चाहते हैं। मना कर दो। किसके कहने पे? और जुर्म क्या है? जगह पर कातलाना हमला करवाने पर आपको गिरफ्तार करने आए हैं। हेलो मिस्टर अल्ताफ। मंसूर भाई क्या हाल है? भाई तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी नक्शड़ी मॉडल को ट्रैक पर ले आए। और क्या फायदा भाई, उल्टा नुकसान हो गया। क्यों, क्या हुआ? यार वो मरियम नाराज हो गई। मरियम? I mean, मरियम तुमसे नाराज हो गई? यार वो मॉडल के साथ काफी पीने गया था ना, बस उस बात से ना वो मरियम नाराज हो गई। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा मरियम को मनाने में। यार मैंने सुना है कि पहले तो मरियम को गुस्सा आता नहीं, और एक बार आ जाए ना तो फिर इतनी जल्दी उतरता नहीं। अच्छा, मैं खुद मरियम को मनाऊंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, उसका गुस्सा जल्दी उतर जाएगा और वो खुद एतराफ़ करेगी कि तुम ठीक थे। हैं वाकई? हाँ हाँ, बेफिक्र हो जाओ तुम। अच्छा ठीक है भाई, आपका बहुत शुक्रिया है। अब मैं रखता हूँ फ़ोन। हाँ। मेरे भोले पहलवान, आखिर मरियम नाराज हो ही गई, क्योंकि तुमने मंसूर के कहने पर अमल किया था, और अभी तो मंसूर ने अपनी असल चाल चली ही नहीं। बस देखते जाओ कि आखिर तुम्हारे साथ होता क्या है। काफ़ी 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 हो गई है, अब जब मेरे साथ होनी है ना वो ना काफ़ी होगी। ओ बता दो सबको, ओ बता दो, ओ बता दो सबको। और जगह भाई खैर तो है, किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? ओ बड़ा सूरमा बना फिरता था असलम पहलवान, अब बंद करवा दिया, अब बंद करवा दिया थाने में चौधरी फलक शेर ने। मैं तो पहले कह रहा था कि चौधरी फलक शेर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, और ये सब समझते थे कि असलम पहलवान इस गांव का सरबराह है। चल जाकर देख लो, थाने में बंद है असलम पहलवान। और इस गांव का एक ही शेर है, एक ही सरबराह है, और वो है चौधरी फलक शेर है। किस इल्जाम में पकड़ा असलम पहलवान को?
ओए इतनी फिक्र हो रही है ना पुत्री, तो जाओ जाकर थाने से खुद ही पूछ लो। मुदई तो तुम हो जग्गे, तो तुम ही बता दो। और राजे नहीं, नीवा नीवा होके निकल जा, वरना तुझे भी ना असलम पहलवान के साथ थाने में बंद करवा दूंगा। हाँ। ओ मजू मजू मेरी बात, ये मेरा हमजुल्फ भी तो है ना, नादान है, समझ जाएगा वो। ओ जगे भाई वो एवं ना जरा राजा ना असलम पहलवान का चमचा बना फिरता है यार वो। अल्लाह की जगह पता इस चमचे को भी। चल मजू चल, शाबाश। मैडम जी, वो ना जी, मैंने ना अपना टास्क पूरा कर दिया। मंसूर को बताओ। मंसूर को तो बता ही दूंगा जी, आपको भी तो बताना जरूरी था। ये मेरा टास्क नहीं था। ठीक है जी, फिर मैं मंसूर को ही बता देता हूँ। ओके। पर वो मरियम जी, वो जी वो जी, आपका मेरे पे गुस्सा करना बनता है, लेकिन क्या? वो जी, इतनी मामूली सी मॉडल से आपका जेलस होना बनता नहीं है। अल्ताफ में उससे क्यों जेलस होने लगी? वो ना जी, मैंने उसके साथ कॉफी पी थी तो आपको गुस्सा आ गया था। तुम उसके साथ कॉफी पियो या लस्सी, मुझे क्या। तो फिर ये गुस्सा किस बात का है जी? देखो, मैं तुम्हारे भले की बात कर रही थी। ऐसी लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है मर्दों को कैसे पीछे लगाया जाता है। ओ मैडम जी, माय नेम इज अल्ताफ, आई एम नॉट अ फूल। ठीक है। बहुत बड़ी ज्यादती की है चौधरी ने। कोई बात नहीं, सारी ज्यादती चुकाएगा। ओए, इसका सांस क्यों फूला हुआ है? राजे, ये क्या हो गया लाड़े? पुलिस उठा के ले गई असलम पहलवान को। वो सोचा नहीं था चौधरी फलक शेर इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। लेकिन मुझे यकीन था कि चौधरी ऐसी गिरी हुई हरकत जरूर करेगा। पता नहीं कितनी दफा मैंने पहलवान जी को खबरदार किया था, लेकिन वो किसी की बात सुनते ही कहाँ। मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा चौधरी ने हमें। बेवकूफी की बातें ना कर लड़े। असलम पहलवान एक सच्चा इंसान है और सांच को कभी आंच नहीं। थाना उसका, सरकार उसकी, ये गांव उसका। और हम क्या कर सकते हैं चौधरी फलक शेर का? गांव किसका है ये तो हम बताएंगे चौधरी फलक शेर को। आओ थाने चलें। और नहीं, हम थाने नहीं जा सकते। पहलवान जी ने सख्ती से मना किया कि मेरे पीछे थाने में कोई ना आए। ओए, मुझसे सबर नहीं हो रहा ताजे। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं पूरे थाने को आग लगा दूं। ओ बेवकूफी की बातें ना कर लाड़े। सच्चाई के रास्ते पे चलना इतना आसान काम नहीं, बड़ी मुश्किलें देखनी पड़ती, मगर आखिर में ना जीत हमेशा सच्चाई की होती। तुमने बिल्कुल ठीक कहा राजे, बिल्कुल ठीक कहा है। ये काली रात एक दिन जरूर खत्म होगी और वो सूरज चढ़ेगा जो इस गांव को रोशन कर देगा। और जुल्म हमेशा नहीं रहता, एक दिन खत्म हो जाता है। और फतह हमेशा हक की होती है। फतह पहलवान की होगी और हमारी होगी, इस गांव की होगी।
अस्सलाम वालेकुम बाबू। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा मैं जाके बाबू से पूछाऊं नाश्ता क्या करेंगी। कुबरा बहुत शुक्रिया तेरा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बाबू, ये तो मेरा फर्ज बनता है, आखिर मेरी माँ की जगह पे जो है। जीती रहो, अल्लाह तुझे घर का सुख नसीब करे, औलाद की खुशियां देखे। आमीन बाबू। हाय बाबू, जब आप ये दुआएं देती है ना कलेजे को ठंडक पड़ जाती है। वैसे ना लोग की जो मर्जी कर ले, हम दोनों के बीच में कोई दरार नहीं डाल सकता। लोकी? कौन लोग? किसकी तरफ इशारा कर रही हो? आप नहीं जानती बाबू, कल आपकी बड़ी बहू ने क्या किया है। क्या किया है? उसने कल खाने में नमक मिलाने की कोशिश की ताकि नमक तेज हो जाए। कुबरा बस, आइंदा तेरे मुंह से मैं नबीला की बुराई ना सुनूं। वो इस घर की बहू है, समझ आई है तेनू? जी बाबू। ये घर मेरा था लेकिन अब उसका है और उसका ही रहेगा। अच्छा, मैं नाश्ता लाती हूँ। ये मेरे असलम का गाँव। क्या अपडेट है थानेदारा? बैठा हुआ है असलम पहलवान हवालात में। कोई कॉल, कोई प्रेशर? नहीं चौधरी साहब, कोई कॉल नहीं आई, ना किसी मिनिस्टर की और ना किसी ऑफिसर की, बल्कि उसने तो अपने कामें भी वापस भेज दिए हैं। कामें वापस भेज दिए? हाँ, नाश्ता लेकर आते थे, कहने लगा मैं सरकारी मेहमान हूँ, मेरे पीछे ना आना, कार सरकार में मुदाखलत होगी। और क्या कहता है? कहने लगा अगर कोई बंदा चौधरी फलक शेर पर इल्जाम लगा दे तो क्या उसको भी ऐसे ही गिरफ्तार करके लाया जाएगा। चौधरी साहब, वो मुझे तो ये बंदा पागल लगता है। पागल नहीं है, उसने धमकी दी है चौधरी फलक शेर को। चौकन्ना रहना, ये तुम्हें पागल बनाकर निकल जाएगा। चौधरी साहब, हमारे नए डीएसपी साहब थानों के दौरे पे निकले हैं, पहली बारी हमारे थाने की है। देखना कहीं असलम पहलवान ने अप्रोच तो नहीं करवाई? नहीं चौधरी साहब, ये ऑफिसर ऐसा नहीं है, अप्रोच को नहीं मानता, मेरिट का कायल है। चौधरी साहब, आप कल सुबह जल्दी आ जाएं, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। नाम क्या है तेरे डीएसपी का? आमिर नवाज। आमिर नवाज। तुम मेरी मुलाकात नहीं करवाओगे उससे? उसे मिलने में खुद थाने आऊंगा। और फिर तुम देखना तेरा डीएसपी कैसे मिलता है चौधरी फलक शेर को। बिला वजह मुझे डांट दिया, लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरी सास ने ना आज अपनी नंद को ना सुथरा साफ किया है। दिल खुश हो गया। गुड मॉर्निंग माय डियर वाइफ। सरताज, नाश्ता कर लिया आपने? नहीं नबो, आजकल ना मैं जरा डाइटिंग शाइटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा स्मार्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्ताफ, एक बात तो बता, तुझे मेरी परवाह है? लो कर लो बात। ये पगलिए, ये सारी मेहनत मैं तेरे लिए तो कर रहा हूँ। ये कौन सी मेहनत है कि तू सुबह जाता है और रात को देर से वापस आता है? देख नब्बू, अपने ज़हन से ना ये शक्को शुबे निकाल दे। हाँ, बस तू ना मुझे सुबह सुबह बेस्ट विशेस दिया कर। हाँ, लेकिन काम तो बता कि किस बात की मुबारकें दूं? ओ, वही काम जो मैं कर रहा हूँ। वो तो सब ठीक है, लेकिन इल्ताफ, अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ वो तो मुझे पता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ नहीं 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 नबो नहीं। अच्छा नबो, मुझे ना देर हो रही है, मैं चलता हूँ। रब रख। मुझे लगता है कि अल्ताफ ना मेरा बुरापन भूल गया है, तभी इस किस्म की बातें कर रहा है। मुझे लगता है मुझे अपना रूप ना फिर बदली करना पड़ेगा। चलो करता हूँ आपका बंदोबस्त। ताजे और चाली यार, दिल नहीं लग रहा, चल पहलवान जी को मिलने चलें। मैंने अपनी हड्डी पसली एक नहीं करवानी, आई समझ? और क्यों, ये क्या कह रहा तू है? किसने मना किया तुझे? चौधरी ने? चौधरी मना करता ना तो भाग भाग के जाता। तो फिर किसने मना किया तुझे? असलम पहलवान ने। यार समझ नहीं आई, ये असलम पहलवान जी ने मना क्यों किया है? ओए हाँ, वो जो थानेदार की दुर्गत बनाई थी ना पहलवान जी ने। मजा आ गया था वैसे। आया था ना, कैसे दुम दमा कर भागा था बिगी बिल्ली की तरह। बड़ा थानेदार। यार वैसे ताजिया, एक काम ना करें, पिंड के कुछ समझदार बंदे लेकर थाने जाते हैं ताकि थाने वालों को पता चले कि असलम पहलवान कल्ला नहीं है। वाह लाड़े, पहली दफा तुमने बड़ी पते की बात की है। चल फिर ठीक है, चलते हैं। चलिए, ठीक क्या है, उठ चल आजा मेरे यारा। ओए, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया है? मेरा मतलब है कि तुम यहाँ कैसे? वाह भाईन वाह। अब एक भाई को एक भाई से मिलने के लिए दलीलें देनी पड़ेगी। भाईन, आप तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे इस ऑफिस में बैठ के आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। वो चोर की दाढ़ी वाला सिलसिला है कोई आपका? कैसी बातें कर रहा है अशरफ? और तू अच्छी तरह जानता है अपने भाई अल्ताफ को। अल्ताफ ने आज तक जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। वो तो वैसे ही अपने भाई को देख कर ना मैं बहुत खुश हो गया। चल बता मेरा प्यारा भाई, तू क्या खाएगा? भाई ना, भूख तो नहीं है मुझे। फिर भी बता दे। लेकिन अगर आप इतने प्यार से पूछ रहे हैं तो आप दही बड़े, हाँ दही भले मंगवा ले। दही भले, दही भले, मीठी चटनी, पापड़ियाँ, ऊपर वो चाट मसाला है। ऐसे यहाँ के दही बड़े होते बड़े मजेदार है। अब मंगवा ले भाई फटाफट। तो तू घर पहुंच, मैं लेकर आता। वाह भाई वाह, क्या वक्त आ गया है। एक भाई अपने भाई के पास अपनी प्रॉब्लम लेके आया है और वो उसको रफू चक्कर करने के चक्कर में। अब तो भाई मुझे यकीन हो गया, जरूर दाल में कुछ काला है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल ये कि मैं बस घर के लिए निकल रहा था
तो सोचा कि अब पाइन, अगर बात ऐसी होती कि घर पे की जा सकती तो मैं पागल हूं क्या हूं? अच्छा तो बता फिर क्या बात? पाइन, पाइन, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को शिद्दत से चाहा हो और उसके मिलने की बेयकीनी पर आपका दिल उसकी चाह का सवाल करे? कभी हुआ है आपके साथ? हाँ शरफ, कई बार हुआ। अक्सर बिल्कुल वही कैफियत होती है मेरी। वो जब मुझे बहुत भूख लगी हो ना, तो मैं रोटी का इंतजार करता हूँ। बिल्कुल वही कैफियत होती है तेरे भाई की, और हर बार होती है। ओ पाइन, पाइन, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं और आप अपना नतीजापन फिर बीच में ले आए हैं। तो तू भी इतना शायर ना बन, सीधी सीधी तरह बता मुझे क्या बात है। हाँ वो दरअसल हाय अशरफ। मैं तुम्हें कहां कहां तलाश करता रहा और तुम यहां बैठी हो। हाँ, वैसे वैसे गुस्सा तो मुझे बहुत है तुम पर, लेकिन तुम खूबसूरत इतनी लग रही हो कि सारा गुस्सा हवा हो गया। वो तो मैं हूँ। अच्छा ये बताओ कि क्या कहा? क्या? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अंकल ने क्या कहा? उन्होंने कुछ कहना था। देखो 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 नाइला, नाइला मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लो। वो इश्क ही क्या जिसमें इम्तिहान ना हो। या मेरे खुदाया, इम्तिहानात भी पास कर लेंगे, पहले मुझे ये बता दो कि अंकल बसीर ने हमारी तकदीर का क्या फैसला किया? वो कौन होते हैं हमारी तकदीर का फैसला करने वाले? इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। नाइला तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। मैं तुमसे नाइला, 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 या मेरे खुदाया, नाइला को कुछ हो ना हो, मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। बस पाइन आपको क्या अशके भाई अशके, मेरा यहाँ आना भी फजूल हो गया। पाइन वैसे आप ये तो बिल्कुल नाइला लग रही है। ब्याह पे ना नाइला को इस तरह का ड्रेस पहनवाऊंगा। शुक्र है मुसीबत गई, जान बची 16 खो बड़ा है। ये मेरे असलम का गाँव। आइए आइए सर, वेलकम वेलकम वेलकम, आइए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था चौधरी फलक शेर से मुलाकात हो। आइए। आपके इस्तकबाल के लिए आना आमिर साहब मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। तशरीफ रखें जैसे। जी शुक्रिया। बताइए क्या हालात हैं? आप जानते हैं आमिर साहब कि मेरी जिंदगी गांव की खिदमत से इबारत है। मैं जानता हूं साहब। सर सब अच्छा चल रहा था, बस अचानक एक शर पसंद आ गया गांव में, और जब से वो
शरपसंद इस गांव में आया है जहां का अमन तबाह हो गया है। आप तो जानते हैं कि 100 साल से मेरे बाप दादा से लेकर मुझ फकीर तक इस गांव पे कभी कोई हर्फ नहीं आने दिया, लेकिन अब हालात बदल गए हैं आमिर साहब। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कौन है वो शख्स? सर कल ही उसे गिरफ्तार किया है। गुड। देखिए सर, गिरफ्तार तो इन्होंने कर लिया है, लेकिन आपको तो पता है कि इस तरह के लोग असर और रसूख वाले होते हैं। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। जैसा आप फिक्र ना करें, हम उसका असर और रसूख दोनों जायल कर देंगे। बस जी, अब तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने की इजाजत दीजिए। रब रखा। कौन है ये शख्स? मंसूर को भेजा तो 1 घंटा और जाया करेगा। अल्ताफ को ही भेजना पड़ेगा मुझे। मैडम जी, मेरा इंतजार था। आपके पास सूट है अल्ताफ? क्यों जी, किसी शादी पे जाना है? मीटिंग पर जाना है। क्लाइंट पहले ही बहुत सेंसिटिव अपने लॉन्च को लेकर, छोटी छोटी बात पर तवज्जो दे रहा है। ओके जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की मीटिंग में फॉर्मल ड्रेसिंग मैंडेटरी है। मैडम जी, कोट पैंट तो नहीं है, पर शलवार कमीज और वास्कट है, वो चलेगी जी? तो ठीक है, 1 घंटे बाद तैयार मिले आप मुझे। ठीक है जी, मैं अभी तैयार होके आता हूँ जी। वाह 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 वाह। और पुट्ठी मत देखनी हो तो इनको देख लो हैं। और बंदा बशर थाने में पकड़ा जाए तो उसका सरदार आके उसको छुड़वा देते हैं। यहाँ और बंदे बशर इकट्ठे हो रहे हैं अपने सरदार को छुड़वाने के लिए। दांत निकालोगे ना तो दांत तोड़ दूंगा तुम सबके। ओए, हिम्मत है ना तो एक कदम और आके बढ़ा के दिखा मुझे। ये ले। ओए राजे, अब कदम ना बढ़ाना, वरना अपने कदमों पर चलकर जा नहीं सकोगे तुम। ओए, इतनी हिम्मत है, तड़ियां लगा रहा है सुक्की, तो सीधी तरह वार कर, लम्बा पा इसको। ओए, ये राजे की पुट्ठी मत ना तुम सबकी शामत ले आएगी। जाओ जाके अपना काम करो, दिमाग ना खराब करो मेरा। जी अच्छा जी चौधरी साहब, पागल हो गया। और राजे, ये पाग किसके मुंह तो लगता है कि मोची के। चल मेरा भरा, चाह मंगा, पीछे हो, शेव भी कर, चाह भी मंगा, चल। और चौधरी फलक शेर के खिलाफ कौन निकल सकता है? ओए, असलम पहलवान जैसे तगड़े बंदे को चौधरी ने नुकरे लगा दिया। ये जो डड्डू टटर करते फिरते हैं ना, इनकी सुनता कौन है? रहना दरिया में और मगरमच्छ से वैर हैं। और कभी हो सकता है ऐसा? ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। चाचा की धीरे, असलम पहलवान तो इस गांव का बड़ा हमदर्द है और हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि उसके साथ जो नाइंसाफी हुई है ना, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। और नाइंसाफी उसी के साथ नहीं, मैं समझता हूँ हमारे साथ भी हो रही है। 25 साल से हम इसी दलदल में फंसे हुए हैं। तो क्या कहता चाचा कदीरे फिर तुम? मैं जाके गांव के बंदों को इकट्ठा करूं ताकि चौधरी, पुलिस और असलम पहलवान को पता चले कि इस गांव के लोग भी इंसाफ चाहते हैं। ठीक है, तुम दोनों बाजार में जाकर बंदे इकट्ठे करो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ। ठीक है, फिर आ फिर राजे, हम जाके बंदे इकट्ठे करें। लवे कदीरे, वक्त आ गया है कि अब या आप है नहीं या फिर खाक है। नायला, नायला ये क्या मतलब? सुबह भी तुम जल्दी चली गई
अभी मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, ना तुम्हारे जाने का पता चल रहा है ना आने का। आखिर माजरा क्या है? वही जो नहीं होना था। क्या नहीं होना चाहिए था बाबा? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे पापा ने क्या कहा? अशरफ, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मजाक कर रही हो ना? मजाक छोड़ो, सीरियस बात बताओ, मुझे बताओ क्या कहा? मैं सही बात कर रही हूँ। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा ना मतलब ना। वो नाइला, ये मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये जरूर भाभी का किया धड़ा होगा। ओए होए 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 सरताज जी, बोलो माय डियर वाइफ। ये सर्दियां आ गई हैं क्या? क्यों, तुमने मेरे हाथों में मूंगफली देख ली? नहीं, ये वेस्ट कोट पहन के कहाँ जा रहे हो? आज ना मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मतलब है कि बड़ी जरूरी मीटिंग है। तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? ऐसी कौन सी मीटिंग आ गई है जिसमें दूल्हे के कपड़े पहन के जा रहे हो? हैं देख पगली, ये जो वास्कट है ना, ये पहन के जब बंदा जाता है ना तो दूसरी पार्टी पे बड़ा रोप पड़ता है। हाँ, पर तुझे क्या पता हो? एक बात बता, तू कहीं दूसरी शादी तो नहीं करने जा रहा? पानी तो ले आ। ये अशरफ को क्या हो गया, हर वक्त चीखता ही रहता। चला देखते हैं जरा। चल। क्या हुआ अशरफ, तेरे मुंह पे इतना लटका हुआ? वो ना करे ना, बता तो सही। कुलसूम, पानी तो ले आ। हाय हाय अशरफ भाईजान आ गई, लो पकड़ पानी पी ले। एक तो इस घर में ढंग का गिलास नहीं है, ऊपर से ठंडा पानी नहीं मिलता मुझे। ओ क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? पर बस आप तो रहने ही दें, आप इस घर की बात ना करें। ना आप ना आपकी जोजा मोहतरमा, कोई ख्याल ही नहीं है इस घर का। ऊपर से मेरे भतीजे को आपने भेज दिया बोर्डिंग में। अशरफ क्या हुआ है, किस बात पे इतना गुस्सा कर रहे हो? क्या हुआ है अशरफ को? आप सब लोग मिलकर बैठे और इस पर सोचे कि अशरफ को हुआ क्या है। हाय हाय, ना भला अशरफ भाईजान को क्या स्यापा पड़ा हुआ है जो इतने गुस्से आ रहे हैं? समझ गया हूं मैं इसका सारा मसला। जा जाके अम्मा को कह दे इसका ब्याह करा दे। छोड़ इन सबको, चल तू मेरे साथ। ना हमने तो कभी भी आके लिए इस तरह का एहतजाज नहीं किया। एहतजाज तो मेरे साथ ही हो गया। ये मेरे असलम का गाँव। इस गांव की तारीख में ये लिखा जाएगा कि इस गांव में ऐसे भी लोग थे जो एक ऐसे आदमी की खातिर अपने ही लोगों से लड़ने के लिए आ गए जो इस गांव का था भी नहीं। इसी बात पर मुझे गुस्सा है कि इस गांव के लोगों ने आज तक इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। यहीं से खाते रहे, यहीं पैदा हुए, यहीं दफन हुए, लेकिन अपने गांव के लिए कुछ नहीं सोचा। और एक ऐसा बंदा जिसका इस गांव से तल्लुक भी नहीं था, वो बाहर से आया और उसने इस गांव में लहरें बहरें लगा दी। मैं समझता हूं इस जगह का नाम असलम का गांव होना चाहिए। वो एक कदीरे, वो तुमने चौधरी फलक शेर के खिलाफ खुला जंग का ऐलान कर दिया है। और कर दिया फिर। अच्छा, अब तू देखना तेरा असर क्या होता है। अरे मोचिया, बहुत ही वद के गला ना कर। इतनी हिम्मत है तो आगे आ, खलो तेरी। ये बुज़दिल कहां भाग गए?
मेरी बहन क्या कर रही है? कुछ भी नहीं अशरफ भाई, देख नहीं रहे, सब्जी बना रही हूँ। हाँ अशरफ भाई, कुछ चाहिए क्या? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी बहन मुझे माफ कर दे। माफ कर दे? चल ना हुए, क्या हुआ है? नहीं, मुझे पता है, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था। आई एम सॉरी। देख मेरी बहन, नहीं, माफ कर दे। अशरफ भाई, आपने मुझे तो कुछ खास नहीं कहा, पर आपने ना अल्ताफ भाई को बहुत ज्यादा सुना दी थी। हाँ हाँ, तू ठीक कह रही है। मैं भाई से भी माफी मांगूंगा, लेकिन पहले तू मुझे माफ कर। ठीक है, मैंने माफ किया, पागल। पर अशरफ भाई, मुझे एक बात तो बता, कहीं तेरी लड़ाई तो नहीं हो गई मेरी होने वाली भाभी के साथ, जो आजकल इतना मुंह शू लटका के फिर रहा है? अब वो तेरी भाभी नहीं रही। बस, अब वो तेरी भाभी नहीं रही ना? भला क्या मतलब, वो मेरी भाभी क्यों नहीं है? बस भी कर, कुछ बातें हिडन भी रहने दिया कर। उन्हें हिटन की है, स्यापा ही पड़ा रहता हर वक्त। लो, नया स्यापा पड़ गया घर के अंदर। अब भाभी भी नहीं रही तो भाई भी वेखो की हाल होया अपनी। होए होए रब्बा। क्या हुआ है कदीरे? क्या ये लठ उठा के खड़ा है? हैं? अरे जिनके लिए तूने लड़ना था वो तो चले गए, और जिनके बल पे लड़ना था वो भाग गए। हैं? अब क्या करेगा? चौधरी, जिनसे लड़ना था और जिनके लिए लड़ना था वो तो बुज़दिल निकले, भाग गए सारे। मैं खुद कदीरा उनको सनेहा भिजवा देगा कि तुम बिना शक चले जाओ, मगर कदीरा तन के खड़ा है। मैं तो डर गया। ला इधर ये लठ, अब मैं तुझे बताऊंगा कि लठ चलाते कैसे। सलाम बेबी जी। नहीं बेबी जी, कोई मसला मसाइल कोई भड्डा नहीं है, मैं तो एक जरूरी काम से आया हूं। जी बेबे जी, जैसे आपका हुक्म। बस अभी आया 2 मिनट में। एक बार मुझे पता चल जाए कि मेरी मुखबरियां बेबे जी को कौन करता है, तो मैं उसका कीमा बनाकर कुत्तों को खिला दूंगा। चलो जगह। चोरी असल में बेकसूर है। कौन बेकसूर है और कौन कसूरवार, इसका फैसला हो जाएगा। तफ्तीश करने के लिए
वड्डा अफसर आ गया है। वड्डा अफसर? हाँ, वड्डा अफसर। इस केस की तफ्तीश के लिए डीएसपी आ गया है। अब पुत्र लग पता जाएगा, तुझे भी और तेरे असलम पहलवान को भी। कितने सालों के बाद असलम पहलवान की सूरत में इस गांव के अंदर रोशनी की एक किरण नजर आई थी, मगर चौधरी ने अपने साजिशों और ओछे हथकंडों से उसे भी जेल में बंद करवा दिया। अच्छा चौधरी, असलम पहलवान हार गया? नहीं, असलम पहलवान हार नहीं सकता, उसे कोई नहीं हरा सकता। सीधे हार गया मेरा दोस्त, मेरा असलम पहलवान हार गया। असलम पहलवान? क्या ये वो शख्स है जिस पे इक़दाम कत्ल का केस है? यस सर। डीएसपी साहब? नहीं पहलवान जी, आमिर नवाज, आपके दर्जी का बेटा, जिसे आज आपकी दुआओं ने डीएसपी बना दिया। ओए पुत्र अमर, कैसा है तू? ठीक है ना? इन्हें जमीन पे क्यों बिठा रखा है? अब पुत्र जो जमीन पे बैठते हैं ना, वो फिर गिरते नहीं हैं। आपने इस थानेदार से कुछ नहीं कहा? पुत्र मैं यहाँ मेहमान हूँ, और मेहमान जो होता है ना, वो बेजुबान होता है, याद रखिए। वैसे मुझे लगता है तुम कहीं उससे मोहब्बत तो नहीं कर बैठी हो? मोहब्बत तो नहीं, हाँ अलबत्ता अच्छा लगता है मुझे। जा जाके बोल दे अशरफ से कि अपने अब्बे को भेज दे। सच पापा? हाँ बेटा। थैंक यू सो मच पापा। अम्मा ना मुझसे वो भाभी के बारे में पूछ रही थी, और मैंने भी कह दिया कि वो मेरी भाभी कोई नहीं है। हाँ। और नहीं, अब वो तेरी भाभी है। की बनेगा इस मुंडे दा? कितनी बारी समझाया पर इन्हू समझ ही नहीं आती। फिटे मुंह है ता। कत्ल हुआ था उसका। आपका यही थानेदार तफ्तीशी था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। हो सकता है थाने पे काम का प्रेशर ज्यादा हो। पहलवान जी, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं उस अखाड़े का विजिट करना चाहूँगा जहाँ पे उस मकतूल पहलवान का खून बहाया गया। असलम पहलवान अब साहब को लेकर निकला है वो खाड़ा दिखाने के लिए जहाँ पर कुदरतुल्लाह का कत्ल हुआ था। ये मेरे असलम का गाँव